Hello students, welcome back in our next class of mathematics for class 9th. In our previous class, we have already completed our new chapter which was coordinate geometry. I hope you people must have completed that chapter by yourself, taking the hint of all the source of information given to you from my side. So now let's come to start a new chapter which I am going to start for you. This is chapter number 6, lines and angles from your NCERT book, which is a geometry chapter. This is your chapter number 6, lines and angles. So come on, let's look for it. It is your chapter number 6, lines and angles. You are very much aware about what is a line, what is an angle. So you all know what is a line. So line is a straight linear path which runs infinitely on both sides. लाइन जो होता है वो दोनों तरफ चलने वाला, इधर भी चलने वाला और इधर भी चलने वाला, बहुत दूर तक जाने वाला एक लीनियर, एक सीधा पाथ रास्ता होता है. और एंगल, जैसे दो लाइंस अगर किसी पॉइंट पे कट रहे हैं, देन द रीजन बिटवीन देम, ये जो जगह है, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंगल एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज लाइन. तो लाइन है, एंगल्स है, इन्हीं से रिलेटेड हमें कुछ जानकारी लेना है. तो बच्चों आइए हम लोग कुछ जानते हैं किस किस तरह के एंगल होते हैं हमारे पास में. एक एंगल हमारे पास होता है राइट एंगल. आप सब लोग अवेयर हैं, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री. और लीनियर पेयर यानी कि किसी भी लाइन पे अगर एक जोड़ा एंगल बने, जोड़ा एंगल, जैसे एक लाइन है, इसको हम एक ऐसे पार्ट में दो भाग में बांट दें, तो पहला एंगल 1 और दूसरा एंगल 2, ये जो जोड़ा एंगल बनेगा, ये दोनों जोड़े में टोटल इनका सम 180 डिग्री होता है. यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री. इसको खास तौर पे आप अपने दिमाग में रख लेंगे कि जब लाइन पे जोड़े एंगल का जोड़ा बनता है तो 180 डिग्री के बराबर होता है. अच्छा, अगर ये जोड़ा ना बने, 3-4 एंगल बन जाए एक लाइन पे, तो क्या होगा? जैसे कि अगर ये एक लाइन है, इसके किसी भी एक साइड में, ये देखिए हमने 1, 2, 3 एंगल बना दिया, यानी कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3. तो याद रखिए ये तीनों एंगल जो है वो लाइन के एक साइड में है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये 180 डिग्री के बराबर होगा. यानी कि किसी भी लाइन के एक साइड का टोटल एंगल 180 होता है इधर, इसी तरह से इधर का भी टोटल एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है. तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री. और अगर वो जोड़े में है, दो हैं, तो हम उन्हें कहेंगे लीनियर पेयर एक्सियोम, यानी कि लीनियर पेयर एक्सियोम. दैट मीन्स LPA शॉर्ट फॉर्म. लीनियर पेयर एक्सियोम से वो क्या होगा? तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा. लाइन का भी 180 डिग्री होगा और पूरा सर्कुलर एंगल यानी कि लाइन के दोनों तरफ का एंगल मिलके 180 प्लस 180 यानी कि टोटल ये हो जाएगा 360 डिग्री. तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और इनसे बेस्ड, इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे जिनको हम करते चले जाएंगे. तो पहला टर्म जो आपके पास आ रहा है वो है एक्यूट एंगल. ये देख रहे हैं आप, ये एक्यूट एंगल है. कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है. कोई भी एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है वो राइट एंगल कहलाता है. और जो एंगल 90 से ज़्यादा हो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है. तो x एक एक्यूट एंगल है, y राइट एंगल है, z ऑब्ट्यूज एंगल है. स्ट्रेट एंगल, जब एक लाइन का बिल्कुल दोनों तरफ ये लाइन चलता चला जा रहा है स्ट्रेट, उस पर जो टोटल एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है और ये 180 डिग्री के बराबर होता है. रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो किसी भी एंगल का बाकी का बचा हुआ भाग होता है. जैसे अगर ये हमारा एंगल है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, अगर ये 60 डिग्री है,
ये इधर वाला छोटा वाला, तो बाकी जो इधर बड़ा वाला पार्ट बच गया वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है उसको निकालने के लिए हमारे पास मेथड होता है कि हम उसे 360 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कभी भी अगर हमें किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, जैसे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो हम 360 माइनस 60 कर देंगे, और बच्चों 360 माइनस 60 300 होता है। तो इन दिस वे रिफ्लेक्स जब भी निकालना हो, जिस एंगल का निकालना हो उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस बात को याद रखेंगे। ये हैं आपके एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है आजू बाजू के एंगल। जैसे ये एंगल 1 है तो और ये 2 है, तो 1 का एडजेसेंट 2 है और 2 का एडजेसेंट 1 है, यानी कि एडजेसेंट मतलब आसपास के एंगल्स। ये है लीनियर पेयर एंगल्स। जब स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो 180 डिग्री सम होता है, वो लीनियर पेयर कहलाता है। अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दें, आप इन एंगल से भी वाकिफ होंगे। अगर दो एंगल एक दूसरे को क्रॉस कर दें तो आमने सामने का एंगल, जैसे ये 1 है और 2 है, जो x बनाए तो x में आमने सामने का एंगल 1 2, और ये एंगल ये 3 है और ये मान लो कि 4 है। तो पहली बात याद रखो कि एंगल 1 हमेशा एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। यानी कि जब क्रॉसिंग हो रहा हो लाइंस का, तो जो आमने सामने का एंगल होता है, ये इसके सामने ये इसके सामने ये एंगल बराबर होते हैं, और इनको हम नाम देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। These angles are called as vertically opposite angles. आइए अब जितना कुछ भी हमने सीखा उसके बेस पे हम अपने एक्सरसाइज को प्रोसीड करते हैं और उसके क्वेश्चंस को बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए। इस फिगर में कहता है कि AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if angle AOC plus BOE is equal to 70 degree, find angle BOD and reflex COE। तो देखिए पहले यहाँ पे जो फिगर है, ये फिगर मैं आपके लिए कॉपी पे बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ सके कि ये क्या है। हमारे पास जो फिगर है आप इसको कॉपी में देख सकते हैं। मैं एंगल बनाता चला जा रहा हूँ कि एक लाइन है हमारे पास में सबसे पहले AB, एक लाइन है AB, तो हमने ये AB लाइन बना दिया। एक लाइन है AB, हमने ये AB बना दिया। AB एक लाइन है और CD एक लाइन उसको काट रहा है ऐसे टेढ़ा, CD उसको काट रहा है टेढ़ा, और इसके बीच से एक लाइन निकल गया है ऐसे, एक एंगल ऐसे निकल गया है, इसका नाम है OE। ये है आपके पास में फिगर। AB एक लाइन है, CD एक लाइन है और OE बीच से निकल गया है। वैल्यू क्या दिया हुआ है कि AOC और BOE 70 डिग्री है। AOC और BOE अगर ये 1 माने ये 2 माने तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री गिवन है। और क्या गिवन है? एंगल BOD बराबर 40 डिग्री। BOD ये 3, एंगल BOD बराबर 40 डिग्री। बच्चों ये गिवन है तो इसके ऊपर में हमें गिवन भी लिख लेना चाहिए फिगर बनाने के बाद। तो हमें फाइंड क्या करना है? तो टू फाइंड एंगल BOE, एक तो आप एंगल BOE बताइए और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल COE, साथ ही COE का रिफ्लेक्स बताइए। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहां जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं इसके अंदर क्या होने जा रहा है? देखिए अगर एंगल BOD 40 डिग्री है ये, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है।
तो अगर ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, और 1 और 2 मिला के 70 है, तो अगर ये 40 हो गया तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हम COE निकाल पाएंगे, और BOE तो निकल ही गया हमारा 30 डिग्री, तो COE भी निकाल पाएंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, एक क्वेश्चन में लिखने का तरीका बता देता हूँ, बाकी आप लिखने का तरीका फिर वैसे ही फॉलो करेंगे। तो वी हैव फ्रॉम द फिगर एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल AOC और BOE 70 डिग्री है, बट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। AOC और BOD ये तो 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो बच्चों साइड में लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमें AOC मिल गया, अब इस AOC को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो देयरफॉर AOC में 40 पुट कर दिया, तो 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 जो हो गया है 30 डिग्री। तो हमारा एंगल BOE पहला पार्ट निकल गया जो हमें निकाला था, टू फाइंड BOE, तो BOE निकल गया है 30 डिग्री। अब COE देखते हैं कितना होगा। COE सॉरी, पहले COE निकालते हैं। अब देखिए इस लाइन पे अगर हम देखें तो इस लाइन पे ये एंगल ये एंगल ये एंगल मिलके हमें 180 डिग्री देगा। तो हम लिख देंगे ऑल्सो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू AOC, COE और BOE ये तीनों मिलकर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है ये 180 डिग्री। तो अब चलो बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं। AOC है 40 डिग्री, COE तो निकालना ही है, और BOE हमारा निकल चुका है, आप ऊपर में देख सकते हैं। हमारे पास BOE कितना निकला है, तो BOE जो निकला है वो आप देख रहे हैं 30 डिग्री निकला है, तो हम BOE की जगह पे 30 डिग्री डाल देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहले हमारा यहाँ से एंगल COE आ जाएगा, एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 40 माइनस 30, और 180 से अगर हम 40 और 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल COE 110 डिग्री, तो हमारा COE मिल गया है। हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE। तो देखिए किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स आपको निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE ये क्या होगा, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि 360 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 360 माइनस एंगल COE, रिफ्लेक्स निकालने का यही तरीका होता है। तो 360 माइनस COE का वैल्यू कितना है 110 डिग्री, तो 0, 6 से 1 गया 5, 3 से 1 गया 2। तो देखिए रिफ्लेक्स का वैल्यू आ चुका है 250। तो बच्चों हमने यहाँ पे एंगल BOE भी निकाल लिया और रिफ्लेक्स COE भी निकाल लिया है, तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। तो आगे अब आपको ज्योमेट्री में इसी तरह के क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये बताना होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा और उसका वैल्यू क्या होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि आपको मेथड्स मैंने बताया है, आगे के क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा, और पहले मैं होमवर्क के तौर पे इसके एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूँ। आप घर में इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए एक बार, और फिर आपके लिए मैं ये समझाता चला जाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को और कैसे बनाना है, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा अपने घर पे ट्राई करेंगे इन चीज़ों को, तो आपका काम आसान होने जा रहा है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस काम को आसानी से और बढ़िया से कर पाएंगे। तो
अब मैं ये आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये बाकी के क्वेश्चंस हैं आपके पास में बुक में। इन्हीं क्वेश्चंस का मैं फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर देता हूं, जिससे आप एक्सरसाइज 6.1 कम से कम खुद से ट्राई करें। ये जो एक्सरसाइज 6.1 है, इसका पहला क्वेश्चन मैंने बना दिया है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा और छठा, 6 क्वेश्चन तो इस पेज पे हैं। बस ये 6 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन और आपको ट्राई करना है। आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट वही यूटिलाइज हो रहा है जो आपको बताया गया है। तो ये तो रहा जो नया एक्सरसाइज आज हमने शुरू किया है, हम उसमें प्रोसीड होने जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अपने कुछ पिछले चैप्टर का, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। उम्मीद है आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को बनाया होगा। छोटा सा चैप्टर था, इसीलिए एक दिन के अंदर खत्म भी हो गया था, जिसमें एक्स और वाई से रिलेटेड, वैल्यूज से रिलेटेड काम करना था। क्वाड्रेंट बताना था कि वो कोई भी नंबर जो है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये सब क्या कॉन्सेप्ट था, कितना था, इनको देखते हुए आपको काम करना था। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने पिछला चैप्टर जरूर बनाया होगा, और जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड्स हो रहे हैं आपको अपने घर में उन क्वेश्चंस को बनाते रहना चाहिए। और कभी भी आपको कहीं पे भी लगे कि मुझे कोई पार्ट समझ में नहीं आया है, तो आप उसी वक्त उस वीडियो को रिपीट कर लीजिए, पीछे की ओर ले जाइए और उसको आप फिर से देख सकते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि उस चैप्टर के अंदर टीचर आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे थे। सो आई थिंक this is enough for today. I am going to give you the homework of this whole exercise to do at your home. In my next class, I will be definitely trying to pick some more question from this exercise, which will be a bit difficult to you. उन क्वेश्चंस को मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा। तब तक आप इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपके लिए क्या डिफिकल्ट होता है। Till then, take care, remain at home and remain safe.